यस फ्रेंड्स, देखिए कल वादा किया था मैंने कि शनिवार को अपडेट लेके आऊँगा पूरे सिस्टम का। और ये अपडेट मैं आपके सम्मुख लेके आ गया हूँ। डिस्क्लेमर पहले पढ़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है एज पर सेबी गाइडलाइंस। इस वीडियो का टाइटल प्रेस करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, परमानेंट से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। दोस्तों, कल FII की सेलिंग हुई कैश में 6,449 करोड़ की। बड़ी सेलिंग है दोस्तों, कोई ब्लॉक डील तो दिखाई नहीं दी। 9,095 करोड़ की DII की बाइंग हुई। FII यहीं नहीं रुके, वो सुबह से ही इंडेक्स फ्यूचर 1,081 करोड़ के बेचे। इंडेक्स ऑप्शन 21,255 करोड़ के बाय किए, यानी पुटे बाय की होंगी ज़्यादातर। ये दोस्तों पता नहीं चल पाता इस हफ्ते की पुटे बाय की, आगे की पुटे बाय की है। नोबडी कैलकुलेट सच टाइप ऑफ डेटा इन स्टॉक मार्केट। 246 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और 2,528 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। 2.1% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 16.08 पे बंद हुआ। ये था दोस्तों लेखा जोखा FII का जो खराब डाटा है। इस डाटा को देखते हुए कैश में बेचा तो ब्लॉक डील का कोई मतलब ही नहीं। जब बेचा है 1,081 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचे, स्टॉक फ्यूचर भी बेचे, तो खराब डाटा माना जाएगा। जहाँ तक डो जोन्स की बात है, 300 पॉइंट तक गिर गया था, लेकिन वो 54 पॉइंट रिकवर होके बंद हुआ। अच्छी तरह से सुनिए एक एक शब्द मेरे इस वीडियो के। नेस्डैक थोड़ा सा डाउन हुआ, S&P भी थोड़ा सा डाउन में बंद हुआ। एशिया तो पूरा ही रेड था, 2 मार्केट बंद थे और बाकी 6 रेड में ही थे दोस्तों। कच्चा तेल 4,11,000 बैरल ओपेक ने बढ़ाने का, डेली रोज़ बढ़ाने का बात रखी है अपनी रात को मीटिंग में। दोस्तों, उससे क्या होगा? क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, मार्केट में ज़्यादा आएगा तो रेट कम हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी कम है। समझने की बात है, ऑलरेडी कम है। 62.78 पे बंद हुआ है। और जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया में तो दोस्तों $70 पर बैरल के आसपास आती है। तो हम तो अगर सस्ता होगा इंटरनेशनली तो इंपोर्ट ही करेंगे, क्यों प्रोड्यूस करेंगे? वो तो $70 पर बैरल की कॉस्ट आ जाती है। इंटरनेशनली भी इतना सस्ता कॉस्ट नहीं आता, बहुत महंगा कॉस्ट है। तो दोस्तों, क्रूड मुश्किल जो लोग बता रहे हैं $50 आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, दोस्तों ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ही इसकी ज़्यादा है। तो हो सकता है क्रूड 2-4 दिन सस्ता रहे, बट इट शुड रिकवर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। सबका मानना अलग अलग होता है दोस्तों। पहले तो कभी बहुत दिन से इतना डाउन क्रूड देखा नहीं, और 60-62 पे टिकता है, फिर 2-4 दिन में ही ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है। क्योंकि जो भी ओपेक मेंबर्स हैं, सऊदी अरेबिया एंड गल्फ एंड अदर्स, उनका इकोनॉमी क्रूड पे ही चलता है। दे विल नॉट बी वांटिंग दैट क्रूड का रेट कम आए, ऐसा वो नहीं चाहेंगे। रशिया भी उसमें है। US की पॉलिसी है कि क्रूड कम आ जाए तो रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कभी US तो राष्ट्रपति ट्रंप कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके पास और भी सोर्सेज हैं।
रेट कम आ जाएगा, चाइना पे सैंक्शन लगा दो, चाइना की खरीद फरोख्त कम हो जाएगी, डिफरेंट पैरामीटर से। बट बेसिक फंडामेंटल्स जो मैंने आपको बताए, प्रोडक्शन कॉस्ट ही अगर ज़्यादा है तो क्रूड का रेट कम क्यों होगा, ये एक सोचने की बात है। अगर कोई लॉस में बेचेगा तो वो प्रोड्यूस क्यों करेगा? लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन है, ड्रिलिंग है, केमिकल्स हैं, कंप्रेशर्स हैं, SRP शक्कर रोड पंप्स हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम द ऑयल कंपनी। बाकी गॉड नोज किधर जाएगा, कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। तो दोस्तों हमारे बाजार निफ्टी 50 24,717 लो लगाया, 24,863 हाई लगाया। पुराना हाई नहीं कट पाया और पुराना लो भी नहीं कट पाया, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक सीमित दायरे में था, क्योंकि बैंक्स अप मूव डायरेक्शन में थे। RBI की पॉलिसी रेट कट के संबंध में आने वाली है। तो दोस्तों लगता है मुझे कि बैंक इसको गिरने नहीं देंगे और निफ्टी 50 भी रिकवरी के चांस मुझे लगते हैं, क्योंकि दो फ्यूचर्स अभी फ्लैट हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मनी कंट्रोल में क्रूड का भाव जैसे 65 पॉइंट कुछ दे दिया, वो गलत है, वो गलत है। वो अपनी साइट को मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेनेंस डे है आज डिफरेंट ऐप्स की साइट का, तो उसको आप सच मान के ना चलें। फ्यूचर्स फ्लैट हैं, 11-12 पॉइंट अप थे दो फ्यूचर्स, और जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 150 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 60 पॉइंट बढ़ा हुआ है, लेकिन 24,800-900 के आसपास है दोस्तों, जबकि हम 24,750 पे बंद हुए। 60 पॉइंट अप दिखा रहा है। तो क्रूड कम होगा अगर गिफ्ट निफ्टी अप दिखा रहा है, अमेरिकन फ्यूचर्स फ्लैट से अपवर्ड हैं, एशिया रेड था सारा, वो ग्रीन होगा लिटिल बिट। तो मंडे को हम लिटिल बिट फ्लैट से अप डायरेक्शन में खुलने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा कारण 20% लॉन्ग 80% शॉर्ट हैं दोस्तों FII के। जब ये 80% से ऊपर शॉर्ट जाने लगते हैं तो किसी भी दिन धमाकेदार रिकवरी हुआ करती है दोस्तों, धमाकेदार रिकवरी हुआ करती है। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को एक धमाकेदार FII की रिकवरी आ जाए। तो बाज़ार में संकेत खतरनाक हैं दोस्तों। एंड नीचे तो क्या जाएगा, वो तो ऑलरेडी ही गिरा हुआ है। मूवमेंट्स विद इन 2-3 days मे बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कमोडिटीज़ का मैंने बता दिया है आपको। गोल्ड सिल्वर कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ वार्स etc अमंग वर्ल्ड। US की पॉलिसी टैरिफ वार अगेन रिकंटिन्यू आफ्टर कोर्ट डिसीजन। तो ये बहुत सारे मसले हैं दोस्तों। बाज़ारों में क्या है कि जहाँ भी जो प्रॉफिट जिस समय दिखाई दे पॉकेट में डाल लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई संभावनाएं पॉजिटिव नहीं कि आप लेके बैठ गए और आप अडिग रहे कि नहीं मैं तो 100 पॉइंट ऊपर में ही बेचूंगा, ऐसा दोस्तों संभव नहीं है। प्रॉफिट मिले आपको ले लेना चाहिए। मैं रात को लेवल्स नहीं दे पाया था, अब दे देता हूँ। देखिए बिल्कुल क्लियर कट लेवल है निफ्टी 50 का। अगर ये 863 तोड़ देता है, 750 पे हम बंद हुए, ये फ्राइडे के हाई को 24,863 को अगर काट देता है दोस्तों, तो 24,923 तक इंतज़ार करिए। ऊपर उसके चलना शुरू हुआ तो आपको 25,070 के आसपास और 25,120 के आसपास दिखा सकता है। दैट वो एक रिकवरी हुआ करती है दोस्तों, बहुत फास्ट, ना आपसे कंट्रोल होगी ना हमसे कंट्रोल होगी।
तो ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिए, 24,863, 923 एंड इमीडिएट इफ इट क्रॉस 24,923 इट में टच 25,070 एंड 120। नीचे की तरफ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 677, 24,677, क्योंकि निफ्टी 50 के फ्राइडे को 7 शेयर बढ़े और 43 गिरे। कोज ऑफ कंसर्न है दोस्तों, गिरने वाले बहुत थे। एफआईआई की बिक्री कैश में थी, इंडेक्स में थी और स्टॉक फ्यूचर में थी। एंड ये तो लगता है निफ्टी बैंक ने बचा लिया, जो रिकवर हुआ लास्ट में। इफ एंड अदरवाइज ये बहुत गिरता। तो ये श्योर नहीं है कि खुलने के बाद मंडे को ये ऊपर ही भागता रहे। अगर ये फ्लैट से अप गया तो सेल ऑन राइज भी हो सकता है, क्योंकि अभी बेचने की एपेटाइट एफआईआई की बाकी बची हुई है। बैंक अगर ना भागते तो ये फ्राइडे को और गिरता, और मंडे को अगर बैंक भागे, क्योंकि भाग चुके हैं, और भागे तो थोड़ा बहुत भागेगा और सेल ऑन राइज की संभावनाएं फिर बढ़ जाएंगी निफ्टी 50 में। तो नीचे का सपोर्ट 24,677, जैसे मैंने ऊपर का बताया 863 कटा तो 923, नीचे 24,677 कटा तो दोस्तों 610 एंड 550, इवन 500 के नीचे 480 भी दिखा सकता है। जो भी होगा मंडे को घमासान होने की संभावना है। तो अपने ट्रेड को भली भांति कॉशियसली लें, अननेसेसरी ब्लाइंडली बाजार में ट्रेड ना लें, प्रॉफिट हो या ना हो। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, सेक्टर्स की बात है, तो देखिए ऑटो सेक्टर्स में जो तेजी होनी थी वो हो चुकी। एंड इन एवरी स्टॉक एंड सेक्टर्स ये अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, सेक्टर या स्टॉक भागता है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा रिजल्ट शो करे और स्टॉक अपने आप में खुद कितना भी अच्छा हो, प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। तो जहाँ आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, नाम स्टॉक का नहीं लूँगा, एज पर सेबी गाइडलाइंस देयर शुड बी नो साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनी स्टॉक पर्टिकुलरली, सो द नेम ऑफ द स्टॉक इज प्रोहिबिटेड। कुछ स्टॉक्स हैं जो भागे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। पूछताछ किसी से करना कि मैं प्रॉफिट ले लूँ ना ले लूँ, ये लालची लोगों का काम है। आज लोगे, कल फिर वो नीचे मिलेगा, अरे दोबारा एंटर कर लेना। पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा। स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे तो होता रहता है। जहाँ आपको अच्छे डिविडेंड मिल रहे हैं, ऑलवेज यू आर सिटिंग ऑन दैट। सेल का कोई मतलब ही नहीं है। तो कई कारण है दोस्तों। हाँ, स्टॉक की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि डायरेक्शन किधर है, अननेसेसरीली स्टॉक की कॉल या पुट ऑप्शन में एवरेज करके उनके लोट साइज को बढ़ाते रहना बेवकूफ़ी है। नीचे गिर गया और लोट बढ़ा दूँ, नीचे गिर गया और लोट बढ़ा दूँ। नो, वट एवर यू आर हैविंग दैट इज़ सफिशियंट। जो बढ़ना होगा, जो आपके पास है, वो ही बढ़ जाएगा। बाजार को उल्लू मत बनाइए लोट वोट साइज बढ़ा के। जो आपके पास है, जिस रेट पे है, उसी में ही संतुष्ट रहें। बढ़ना होगा तो वो ही बढ़ जाएगा।
और अगर उसमें लॉस हो रहा है और आप एवरेज करते जा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट है, जोखिम इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ट्रेड लेने हैं तो बहुत ही कॉशियसली, सावधानी से, सोच समझ के। फ्राइडे को जो हमने 24,700 की पुट दी, 134 पे दिया, ऊपर चली गई, भाई वेट कर लो, फिर 134 के नीचे आ गई, बाय कर लो, फिर ऊपर गई, निकल जाओ। इवन फिर यहाँ तक बोल दिया कि अब ये रुकने वाली नहीं है, ये ऊपर ही जाएगी। दोस्तों 195 तक गई वो पुट, और वो 150 के आसपास शायद बंद हुई है, 160 के आसपास। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं आइदर इन कॉल और पुट, कीप ए विजिल, सावधानी रखिए, विजिल रखिए, आंखें खोल के रखिए। निकलना भी है, निकलना भी है, क्योंकि वो नीचे आ जाएगी, फिर आपको लॉस होगा, पश्चाताप भी होगा कि मैं देख नहीं पाया था। जिनके पास समय नहीं है वो ये इंडेक्स ऑप्शन का काम या कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का काम ना करें। बी कंटिन्यू एंड बी फास्ट इफ यू हैव इन्वेस्टेड ए लिटिल बिट मनी। थोड़ी बहुत पैसा लगाया है तो दोस्तों ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, आंखें खोल के रहिए। एंड प्रॉफिट 1 या 2 या 3 बार ले चुके तो शांति से बैठिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कॉल दिलवा दिया लास्ट में 3:23 पे, ताकि ऑपरेटर को समय ना मिल पाए, लेकिन फिर भी 4 पॉइंट ऑपरेटर ने गिरा दिया, लगभग लो पे ही है। अब ये मंडे को कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, आपको निकलने का चांस इसमें मिल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। बाकी स्टॉक मार्केट है, वेट की जाएगी। सारी बातें मैंने बता दी, जिसके अंदर पेशेंस है, सब्र है, शांति है, उसको एडवांटेज स्टॉक वैल्यूएबल ज़रूर मिलेगा। सस्ते में खरीदिए, अपने बेचिए। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में आया था 2-3 मिनट के लिए, हिंट दिया था, गो फॉर पुट साइड इन निफ्टी 50। निफ्टी बैंक में कन्विक्शन नहीं थी, वहाँ भी एक नज़र थी लेकिन कन्विक्शन नहीं थी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे दोस्तों। पता नहीं HDFC बैंक का मूड किस साइड में कैसा बदल जाए। वेटेज इनका ज़्यादा है, वही हुआ, कन्विक्शन नहीं थी। पहले वो नीचे जा रहा था, पुट ऊपर जा रही थी, धीरे धीरे 2-2 पॉइंट, 4-4 पॉइंट, 55,000 की पुट देखते ही देखते 600 से 683 चली गई, जो बहुत ही अनसर्टेन थी। और 683 से वो गिरते गिरते दोस्तों 500 के आसपास भी आ गई, और वहाँ से दोस्तों फिर भागी। प्रीमियम मीटिंग हुए, बट आई डोंट नो कितने पे बंद हुई है कॉल। पुट का तो मसाला ही हो गया। तो जब मौका मिले तब निकल जाइए, वेट ज़्यादा पॉइंट्स लेने की मत करिए, और अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करिए। कमोडिटी के लिए 16 जून को क्रूड ऑयल का एक्सपायरी है, 26 जून को नेचुरल गैस का एक्सपायरी है। एंड इसमें यही है कि अगर आप कोई आइटम बाय करते हैं आइदर कॉल और पुट, यू कैन वेट, वट एवर ट्रेड लेने की बात है वो डिपेंड करता है दोस्तों ओवन स्किल पे, इंटेलिजेंसिया पे, एक्सपीरियंस पे। एंड मार्केट है, कभी अनएक्सपेक्टेड मूव भी करते हैं, इसलिए कभी भी बहुत बड़ी पोजीशन बाज़ारों में नहीं लेके बैठना चाहिए जब तक फुल कन्विक्शन ना हो। फुल कन्विक्शन ना हो, बहुत चांस मिलते हैं तब ले लीजिए, बहुत चांस मिलते हैं। अभी अगर आप निफ्टी 50 पे नज़र रखेंगे 80% शॉर्ट, 20% लॉन्ग,
शॉर्ट अगर और 2-4-10% बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो अचानक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। वो इस 5 जून वाली वीकली एक्सपायरी से पहले आ जाए या बाद में आ जाए, टाइम का कोई पता नहीं है दोस्तों, बट रिकवरी जरूर पॉसिबल है। तो द डे एट विच दैट रिकवरी विल बी सीन, वो दिन जब वो रिकवरी देखी जाएगी, आपको बहुत मौका मिलेगा। तब कितने भी लोग ले लो, कैसे भी प्ले कर लो। तो दोस्तों है नहीं फ्रूटफुल वीडियो, अब लाइक करेंगे, अपने अपने व्यूज़ देंगे, तो ड्यूरिंग मार्केट आवर और अच्छा कुछ लेके आया जाएगा। कब मार्केट बढ़ेगा, कब कैसा होगा, मैंने आपको ये प्रेडिक्ट कर दिया। अगले 2-3 दिनों में लेवल्स निफ्टी 50 के दे दिए मंडे के लिए, ऊपर के भी दिए, नीचे के भी दिए, संभावनाएं किस साइड कितनी हैं वो भी बताया। सेक्टर्स कोई स्पेसिफिक नहीं दोस्तों, जब बाजार भागेगा सारे सेक्टर भागते हैं, जब गिरेगा तो सारे सेक्टर गिरते हैं। ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक को कब्जा किए हुए हैं। मैंने बताया कि 2-3-4 बैंक ऐसे जिनकी वेटेज ज़्यादा है, उन्हीं को ही मोटर व्हीकल के स्टीयरिंग की तरह यूज करते हैं, और बहुत कम ओकेजन्स होते हैं कि जब निफ्टी 50 गिर रहा है और बैंक निफ्टी भाग रहा है। मंडे को इत्मीनान से वेट करिए, इंतज़ार करिए। 677 का अगर 24,677 को तोड़ा तो नीचे जाएगा, और 24,863 पास कर दिया तो दोस्तों ऊपर की संभावना लिटिल बिट शॉर्ट कवरिंग। बड़ी शॉर्ट कवरिंग का तो मुझे चांस नहीं लग रहा, वो तो बुधवार या बृहस्पतिवार को ही देखने को लग सकती है। बाकी दोस्तों स्टॉक मार्केट है, बहुत ही कॉशियसली ट्रेड लेने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर फ्री, हैव टाइम टू डू अकॉर्डिंगली, देन एंटर, अदरवाइज सिट एंड डोंट डू एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट। ओनली प्ले विद द स्टॉक्स जो लार्ज कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हों, जिनमें पैसा बनाने की चांस भविष्य में हो। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धीरे धीरे पोजीशन साफ हो जाएगी। मैंने करोड़ की भी पोजीशन साफ की, सब कुछ बताया जितना मेरे से बताया गया। गोल्ड को भी बताया, सिल्वर को भी बताया, जिनमें आने वाले जून के मंथ में अप डाउन चलते रहेंगे। नेचुरल गैस में भी तेजी बनी रहेगी दोस्तों। स्टॉक मार्केट ध्यान रखिए निफ्टी बैंक पे, जो ऊपर में अब 56,000 काटने के तरफ है, क्योंकि कल दोस्तों एक बड़ी घटना हुई बैंक के साथ। जिस दिन इसने 56,000 के ऊपर का हाई मारा था, उस दिन भी क्लोजिंग 56,000 के नीचे हुई थी। तो कल जो क्लोजिंग हुई ना बैंक निफ्टी की, वो हमेशा के क्लोजिंग से हाई है। ये एक जबरदस्त फैक्टर है। तो हो सकता है मंडे ये 56,000 पार कर दे। तो जब ये 56,000 पार करेगा तो निफ्टी 50 क्यों नहीं करेगा? उसमें तो 80% शॉर्ट बन चुके हैं। उसकी एक विशेषता है, जब वो भागना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी से भी आगे निकल जाता है, और जब वो गिरना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी को भी नहीं देखता। तो दोस्तों विशेषता ये है कि अगर ये भागना शुरू करेगा आरबीआई पॉलिसी के इंतजार में कि रेट कट कितना होने जा रहा है,
बढ़ेगा तो है नहीं, होगा तो कम ही या फ्लैट रहेगा। तो निफ्टी बैंक में इसलिए थोड़ी सी मजबूती है, और निफ्टी 50 में भी एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल के कुछ तो स्टॉक्स हैं, तेजी का अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आने वाले 2-3-4 दिन बहुत ही कोशियस हैं। अब बहुत ध्यानपूर्वक इस बाज़ार को ऑब्जर्व करें, परखें, समझें। यूट्यूबर्स बहुत चिल्लाए कि फ्राइडे को भागेगा, फाड़ देगा, ये होगा। दोस्तों स्क्रीन पे अगर ऑब्जर्व करके तजुर्बे से आप ज्ञान और ध्यान लगा रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि निफ्टी बैंक में क्या होगा, निफ्टी 50 में क्या होगा। यही बात मंडे को होगा। उनके डायरेक्शन से, उनके मूवमेंट से, उनके अप डाउन से पहले 15-20-25 मिनट में ही पता चल जाता है ऑन स्क्रीन कि बाज़ार किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फिर तो पूरे दिन बैठा रहता है, प्रीमियम की फिर टाइम डीके होता रहता है। और वही बात आ जाती है कि अगर 2-3-4 ट्रेड प्रॉफिट के लिए तो आपकी जय है। सारे दिन कुछ मत करिए, फिर लास्ट में देखिए बस 3:23 पे आइदर यू आर कैपेबल टू कैरी BTST और नॉट। दोस्तों IPO आते हैं। एक ज़माना था जब IPO 10 रुपये की आया करते थे, नो प्रीमियम। अभी भरपूर प्रीमियम, और कहाँ ये कैसे और क्यों होता है सबको पता है। अंडर टेबल सब काम चलता है। तो दोस्तों इन IPO में अप्लाई मत करिए, क्योंकि जब ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपके हाथ में हैं। मैंने तो बहुत स्टॉक दिए, सभी ऊपर भाग गए दोस्तों, चाहे आप देख सकते हैं। एंड IPO में मैं अप्लाई करता नहीं हूँ। 2-3 IPO में ट्रैप हुए हैं लोग। जहाँ ट्रैप हो गया उनको निकलने का ज़िंदगी भर मौका ना मिले, ये हालत है, ये आलम है दोस्तों शेयर बाज़ारों का। पेनी स्टॉक को तो देखना ही बंद कर दीजिए, SME की तरफ तो झांकना ही बंद करना है। वो अपना पैसा बना रहे हैं, किस बिहाफ पे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं। आप अपने ट्रेड से सीमित रहें। एंड बहुत लंबे लंबे ट्रेड लेना भी बेवकूफ़ी है कि 2 महीने आगे का कॉल ले लिया या पुट ले लिया। तुम कौन सा भगवान हो, किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों इंट्राडे ही ट्रेड लें तो बेटर है। पोजीशन कैरी कभी की जाती है, कभी नहीं की जाती। आपका कॉन्फिडेंस है तो कैरी करिए, लॉजिक पे कैरी करिए, नहीं है तो बिल्कुल मत करिए। डेली अप डाउन और ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। टेंशन फ्री रहिए दोस्तों। 2-3 ट्रेड सुबह को लीजिए। BTST का मूड अगर 3:23 पे बनता है तो कोशिश करें, अदरवाइज कुछ ना करें, अगले दिन का इंतज़ार करें। लालच बुरी बला है स्टॉक मार्केट में। पूरे दिन लगे रहना तो एक महापाप है, क्योंकि कोई भी प्रखंड पंडित ये दूरदर्शिता नहीं दिखा सकता कि बाज़ार किस तरफ जाएगा। कल किसको क्या पता था निफ्टी 50 नीचे और बैंक निफ्टी ऊपर। बिल्कुल ही एबनॉर्मल बिहेवियर था दोनों बाज़ारों का दोस्तों। अकेले HDFC ने खींच दिया बैंक निफ्टी को ऊपर। शुरू में अकेला था, फिर 2 हुए, फिर 7 शेयर्स को लेके अब में बंद हो गया। उधर निफ्टी 50 7 शेयर प्लस और 43 माइनस को लेके नीचे में बंद हो गए। मंडे के लिए सीन क्या होगा। ये एक स्टॉक मार्केट मनोरंजक भी है दोस्तों, मनोरंजक भी है। और ज़्यादा शांति रखनी है तो अच्छे स्टॉक्स को लेके बैठ जाइए। समय समय पे वो अच्छे स्टॉक्स आपको बता दिए जाते हैं। जितने स्टॉक बताए थे वो लगभग सब भाग चुके हैं। रिलायंस बताया था भागा, L&T बताया था भागा,
GNFC बताया था भागा, NBCC बताया था भागा, और बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे, सब भाग गए ऊपर। कहाँ गिरा बाजार? तो दोस्तों अच्छे स्टॉक्स की उम्मीद करते हुए शांति चाहिए, लोवेस्ट रेट पे बाय, 10-15-20% मिले तो सेल एंड बैठ जाइए फिर घात लगा के कि कब बाजार गिरेगा, कब स्टॉक्स नीचे आएंगे और कब दोबारा बाय किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।